केटीआर स्टेटमेंट को इतना सीरियस लेने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इज़ ए नॉन सीरियस पॉलिटिशियन एंड विजिटिंग पॉलिटिशियन। केसीआर केटीआर के ऊपर क्यों आईटी रेड नहीं पड़ रहा है? छोटे छोटे लोगों के खिलाफ आईटी रेड पड़ रहा है, क्यों? है कैश केसीआर केटीआर हरीश का नहीं, they can give loans to even RBI. I'm challenging KCR and KTR without security. Ask them to come Usmania University or Kakatiya University. Then we will see what is going to happen. हिंदू पोलराइजेशन करवा दिए, आप लोग समझ रहे हैं, और मीडिया भी माइनॉरिटी पोलराइजेशन कर रहा है, माइनॉरिटी वोटों को असदुद्दीन ओवैसी जी इकट्ठा कर रहे हैं। वो गलत फहमी है। वो हिंदू 80% वोट को पोलराइज कर देके पूरे वोट मोदी को दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। The other thing is that also words like calling MIM or Mr. Owaisi Razakar, this is something that BJP normally does. हम लोग इल्ज़ाम नहीं लगा रहे भाई, उस दिन जो आइडियालॉजी कासिम रिजवी का था उनका था, बाद में आप हिंदुस्तान में मिल गए। मेरा सवाल ये सीधा है वो ओवैसी जी से, हर व्यक्ति का, हर पार्टी का, हर आइडियालॉजी का, व्हाट इज द कट ऑफ डेट? This is Yunus Lasania. You are watching the News Minute and the News Laundry's joint election coverage. Joining us today is a man who could possibly become the chief minister if the Congress wins the election in Telangana. Welcome to the show, Revan Reddy. So, it looks like the Congress is already in a celebratory mode. It feels like the Congress believes it has already won. Why don't you think it's a little premature at this stage? Really, this is the time to celebrate. Why? Because Okay. all these years we are fighting like anything. तो जनता डिसाइड कर लिए कि इस बार कांग्रेस पार्टी को मौका देना है। Right. 2 बार 10 साल केसीआर को मौका दे चुका है। जो भी वादा किया था चुनाव में, वो वायदे कुछ भी नहीं निभाया। उसके अलावा उनके परिवार इतना लूट लिए तेलंगाना को कि विजिबल वेल्थ सबके सामने दिख रहा है। इसीलिए आज के तारीख में द इलेक्शन प्रोसेस इज वन फॉर्मेलिटी। Okay. ये फॉर्मेलिटी को हम गो थ्रू होना ही होना, अदरवाइज देयर इज नो नीड फॉर एनी इलेक्शन। द पब्लिक मूड इज लाइक दैट। That you're saying that the Congress is so confident of winning because it is absolutely certain that the TRS is going to face is facing a lot of anger on the ground. तो मैं ये कांग्रेस के सोच नहीं बता रहा हूँ। मैं 20 साल से विपक्ष में हूँ, जनता के साथ जोड़कर आम जनता मुद्दों के लिए मैं लगातार लड़ते जा रहा हूँ। तो जनता क्या सोचते, जनता कब क्या चाहता है, मैं समझ सकता हूँ जनता की भाषा। तो जनता आज वो मूड में है, कांग्रेस पार्टी वन ऑफ द फैक्टर। तो अब जनता मूड ऐसे है कि इस बार किसी हाल केसीआर को हराना है। Right. तो हराने के लिए लोग तैयार हो चुके हैं। Right. Or sir, KTR in an interview with us told us that the BRS will make sure that you lose in both the seats. So that's what they're telling us that आप दोनों सीट से हारेंगे बोल के। नहीं, अभी रेवंत रेड्डी जी 1 सीट जीतेंगे, 2 सीट जीतेंगे, मैं इसके लिए चर्चा ज़्यादा करने का कोई ज़रूरी नहीं है। केटीआर स्टेटमेंट को इतना सीरियस लेने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इज़ ए नॉन सीरियस पॉलिटिशियन एंड विजिटिंग पॉलिटिशियन। Visiting politician. यस, ही इज़ लाइक विजिटिंग प्रोफेसर, इज़ एन विजिटिंग पॉलिटिशियन। कभी कभी उनको फुर्सत मिले तो दोस्त नहीं है, दावत नहीं है, कभी खाली पड़ा रहे तो कभी कभी ऐसा आके राजनीति के बारे में बोलते रहता है। उनको तो मैं इतना सीरियस नहीं लेता हूँ। हमारा चुनाव है, हम चुनाव लड़ रहे हैं केसीआर के खिलाफ। ये बाकी के लोग खाली निशाने हैं, ये निशानों के बारे में हम ज़्यादा चर्चा करने का ज़रूरत नहीं है। Also, just for my understanding, sir, why Kama Reddy? If I have to ask you, like, what is the Congress trying to prove, and what are you trying to prove by contesting against KCR in that particular seat? तो केसीआर आदत आप देखो, ही इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर। Habitual offender. यस, पहले सिद्दीपेट में चुनाव लड़ा था, जीता था। उसके बाद पार्लियामेंट के लिए करीमनगर गया, करीमनगर से महबूबनगर आया, महबूबनगर से मेदक गया, उसके बाद गजवेल असेंबली में गया। आज के तारीख में गजवेल से कामारेड्डी जा रहा है। इनका ऐसा है कि इनका नमूना पता लग गया, इन्हें झूठे बातों पे लोग
समझ में आ गया है तो वो गांव छोड़कर और दूसरे गांव को चले जाएगा। तो इसीलिए ये हैबिचुअल अफेंडर को कहीं ना कहीं पकड़ना, इसीलिए जाके हम कामारेड्डी में पकड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी तय किए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी मुझे कामारेड्डी से चुनाव लड़वा रहा है। नहीं, मैं इसलिए पूछा बिकॉज लास्ट इलेक्शन केसीआर वन हिज सीट विद अबाउट 1,25,000 वोट्स एंड कांग्रेस टीडीपी दोनों मिला के I believe candidate got around 67,000 votes. So I'm just trying to point out that he won with a very good margin. So that is why तो ये ऐसा है कि 2004 करीमनगर पार्लियामेंट से 1,50,000 से जीता, 2006 करीमनगर सेम पार्लियामेंट से 2,50,000 से जीत लिया, 2008 बाई इलेक्शन में 15,000 से जीत लिया, उसके बाद वो छोड़कर वहाँ से निकल गए। तो वक्त की बात है, तो वक्त बदल चुके हैं। केसीआर जब जो वादा किया था, जो बात बोलते गए, जब उम्मीद था केसीआर के ऊपर, इसीलिए आप जो बात बोल रहे हैं वो जो मेजॉरिटी मिला था, अभी वो उम्मीद चला गया। केसीआर के एक्सपायरी डेट खत्म हो चुका है। हर प्रोडक्ट को एक एक्सपायरी डेट लेकर आते हैं, आदमी से लेकर आर्टिकल तक। केसीआर एक्सपायरी डेट खत्म हो चुका है, इस बार वो हारने वाले हैं। Right. Sir, Congress has made a lot of pitches, corruption with KCR. You're talking also about Kaleshwaram, corruption, बहुत सारे issues है, 6 promises. But what is the main pitch for the Congress? In the sense, why should people vote for Congress? If I have to, what do you have to say to that? Change. It is going to change everything. तो जनता के जीवन में चेंज आना है, विद्यार्थी एजुकेशन में चेंज आना है, अनएम्प्लॉयड यूथ के लाइफ में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की वजह से चेंज आ जाएंगे, किसानों के जीवन में चेंज मांग रहे हैं वो लोग। तो हर चीज़, हर लोग, हर परिवार चेंज के तरफ जा रहा है, तो इसीलिए केसीआर को चेंज करने के लिए यहाँ के लोग तय कर लिए। Sir, as far as the 6 guarantees are concerned, there are couple of things there. Number one, see, आपके पास जो है, we have free power, in क्या बोलते हैं, income for women under from BPL families, and then you have gas cylinder, free gas, etc. पूरे जो 6 promises है, that is, I believe, putting some pressure financially on Karnataka, for example. So, and Karnataka is cash strapped. So how are you going to deliver that if you win? नहीं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तेलंगाना जो इनकम है, दिस इज अ सरप्लस स्टेट एंड वी हैव आवर इनकम इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। इट्स put together 68,000 crores financial concurrence is there. Okay. So we have calculated everything. We are going to deliver the goods, क्योंकि हम फाइनेंशियल वर्कआउट बिना हम ये गारंटीज नहीं दे रहे हैं। हमें पता है, हम सरकार 50 साल चलाए कांग्रेस पार्टी ने, हमको पता है। जिस दिन 2004 में हम फ्री पावर के बारे में कहा तो लोग या विपक्ष ने ये बोलते थे कि ये नामुमकिन है, हम मुमकिन करा के दिखाए। इस बार भी ये 6 गारंटीज हम इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। I mean, so even I believe the BRS, at least it says that they are providing power 24/7 compared to, for example, say Karnataka, वहाँ पर limited है, वहाँ पर मेरे ख्याल से। So when you're promising something to something that's already existing here, so what I mean, free power is our patent right. We have introduced free power. Right. We are, लोगों को इतना भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी कुछ बात दिए तो निभाएंगे। Okay. हम तेलंगाना गारंटी दिए 2004 में, हम तेलंगाना दे दिया है। हम फ्री पावर का गारंटी दिया, हम दे चुका है। किसानों का कर्जा माफी हम बोल चुके हैं, कर्जा माफी किया हुआ है। तो फी रियम्बर्समेंट फॉर OBCs, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, फूड सिक्योरिटी एंड नरेगा, इतने सारे हम लोग करके दिखाए। तो आगे भी हम जो भी बात हम दे रहा है, जनता को जो गारंटी दे रहा है, हमारी जिम्मेदारी है। And sir, now abhi when it comes to politics, this time the MIM and our Chief Minister KCR and MIM, I believe Mr. Asaduddin Owaisi, have both openly said they are quote-unquote friendly parties. But the fight with MIM for you seems to be getting very personal. Mr. Owaisi has, I believe, called you RSS Anna. So अभी खुद के बारे में जवाब देने के लिए उनका ने
कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए वो बीजेपी आरएसएस से मिलकर जो राजनीति कर रहा है इस देश में, मोदी को जिताने के लिए जो कोशिश कर रहा है, तो उनके बारे में चर्चा नहीं होने के लिए वो मेरे बारे में कह रहा है। अगर सचमुच वही आइडियोलॉजी आज के तारीख में अगर मैं मान लिए तो मैं सीधा सीधा बीजेपी में बैठकर सरकार चलाते थे। कौन रोका था मेरे को? असदुद्दीन ओवैसी जी ने रोका है मुझे। 20 साल से मैं विपक्ष में हूँ, 10 साल से मोदी जी सरकार में है, तो मैं जाके वहीं पर सरकार में बैठकर मैं चलाता था। और दूसरी बात, मैं मोदी जी और बीजेपी को हराने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप जिताने के लिए हर प्रदेश में जाकर वोट काटने में लग गए। आप उत्तर प्रदेश गया, हिंदू पोलराइजेशन करवा दिए। आप लोग समझ रहे हैं और मीडिया भी माइनॉरिटी पोलराइजेशन कर रहा है, माइनॉरिटी वोटों को असदुद्दीन ओवैसी जी इकट्ठा कर रहे हैं। वो गलत फहमी है। वो हिंदू 80% वोट को पोलराइज कर दे के पूरे वोट मोदी को दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इनके भाषण के वजह से हिंदू वोट पोलराइज होकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में पैदा हो रहा है। तो इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी और उनके मित्र चंद्रशेखर राव जी यहाँ पर दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे। चंद्रशेखर राव जीतने के बाद पार्लियामेंट में किसको वोट दिए? प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट दिए बीजेपी को, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में दिए, ट्रिपल तलाक में मदद किए, 370 आर्टिकल में मदद दिए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में मदद दिए, किसान के खिलाफ काला कानून में मदद दिए। हर वक्त असदुद्दीन ओवैसी गवाह है, लोकसभा राज्यसभा में बीआरएस वोट दिया बीजेपी को। I mean, the other thing is that also words like calling MIM or Mr. Owaisi Razakar, this is something that BJP normally does. So, no, it is a fact, man. You have to understand. Qasim Rizvi कौन है? Sir, MIM का head है। Qasim Rizvi started the Razakars around 1947, but MIM was started much earlier in 1920s. Started by Qasim Rizvi. Razakars, yes. Qasim Rizvi only. No, sir. MIM was started by somebody called Mahmood Nawaz अरे Khan. भाई, लास्ट जो पावर था 1948 में जो देश छोड़कर कासिम रिजवी पाकिस्तान चला गया था, तब हेडेड बाय कासिम रिजवी MIM। वो दारुसलाम जो पूरा प्रॉपर्टी है, जायदाद है, पूरा कासिम रिजवी ने इन्हीं लोगों को दिए। तो ये लोग कासिम रिजवी के वारिस है। तो हम लोग इल्ज़ाम नहीं लगा रहे भाई। उस दिन जो आइडियोलॉजी कासिम रिजवी का था उनका था। बाद में आप हिंदुस्तान में मिल गए, आप सुधर गए, आपका आइडियोलॉजी भी आप चेंज कर लिए, आप मोर डेमोक्रेटिक हो गए, चुनाव लड़ रहे, इस देश को, हिंदुस्तान को आप मान ले रहे। तो हम लोग कभी भी उनके खिलाफ कासिम रिजवी बोल के नहीं किया, नहीं बोले। मगर अगर पिछले अगर आप चर्चा करते गए तो कहाँ कट ऑफ डेट है? मेरा सवाल सीधा है ओवैसी जी से, हर व्यक्ति का, हर पार्टी का, हर आइडियोलॉजी का, व्हाट इज द कट ऑफ डेट? I mean, what I meant to say was that Qasim Rizvi and the Razakars, I think everybody should condemn because of whatever they did. That's undeniable. But I'm saying because they work under the constitutional framework. Also, if you use the word Razakar against, say, an Owaisi, you are then Muslims. Why? At the end of the day, he's also a Muslim. He's seen as a Muslim leader, right? See, man, I'm not making any allegation. I have asked a question. I posed a question. If someone says you are representative of Qasim Rizvi or you are follower of the Qasim Rizvi, you are the वारिस ऑफ द कासिम रिजवी बोले तो आपको कैसे दिखेंगे? आप वहीं से शुरू किया ना, उन्हीं का पार्टी को आप लीड कर रहे हैं ना। ना वो आपका आइडियोलॉजी क्या है बोल के मैं सवाल उठाया। I have not made any allegations against Owaisi ji. So you're saying that you're asking them what do they represent? That's all. Okay. So one more thing, sir. Now Owaisi, I believe the MIM always says that other parties like the Congress, even though they want Muslim votes, they don't want to necessarily have Muslim leaders. I mean, if this time the Congress list also, for example, I think has around 7 or 8 Muslim names from what I understand. Jubilee Hills में हमारे the candidates Mr. Azharuddin, there are about 12% Muslims in Telangana. So why is the list of Muslim names not proportional to the population in terms of candidates? किसको मिला है प्रोपोर्शनेट? कि बीआरएस कितने दिए?
Fair enough. एमआईएम कितने कंटेस्ट कर रहा है, नहीं फिर ऊपर कितना % आबादी है? उनका तो अंडरस्टैंडिंग नहीं नहीं भाई, अभी अभी भी तो आप खुद ये नहीं मान रहा है, आप खुद 12 सीट में भी नहीं लड़ रहा है, तो आप किसी को दूसरों को क्या सवाल करेंगे? जब आप उत्तर प्रदेश में 100 सीट में चुनाव लड़ते, वेस्ट बंगाल में 100 सीटों में आप चुनाव लड़ते, महाराष्ट्र में 50-60 सीटों में आप चुनाव लड़ते, जहां पर आप है आपका हेडक्वार्टर्स है दारुसलाम, गोशामहल असेंबली में आप खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं राजा सिंह के खिलाफ। I mean, sir, Goshamal, if you also should remember that MIM, I believe, used to support the old Congress earlier also. I'm talking about before 2014. So Goshamal mein, of course, they had some understanding as far as we understand. But more importantly, sir, abhi jo bhi ho raha to theek hai, whatever is happening. Let's say tomorrow the Congress is in a winning situation and it needs some support. Are you saying that you will absolutely not ask for approach MIM if it is willing to support? You go through 40 years history of combined Andhra Pradesh or 10 years of Telangana. You need not to worry about the hung assembly. Here जनता बहुत होशियार है, समझदार है, यहाँ के लोग को ऐसा हंग देने वाले नहीं है। और दूसरी बात है 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाले हैं। So you're saying there will be no situation where that comes? तो वो सवाल ही नहीं है, वो ऐसा सवाल, वैसे सवाल का कोई चर्चा का भी कोई ज़रूरत नहीं है। I mean, also Mr. Owaisi says that KCR, will maintain communal peace and that Congress, can't keep that intact. So what do you think that? मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है ना जी, कम्युनल वायलेंस है क्या? Yeah. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, कम्युनल वायलेंस है क्या? Chhattisgarh mein, I believe there are also there people have been complaining that the Congress has not doing much against, for example, Christians who are facing problems on the ground. उधर से एराडिकेट किए ना, जो प्रॉब्लम हो रहा है, एक्ट अमेंड किए, प्रोटेक्शन भी दिए, लॉ अमेंड किए। हिमाचल प्रदेश में कोई कम्युनल हुआ क्या? कर्नाटक में भी जो कम्युनल बीजेपी था उसको तो कंट्रोल कर दिए। तो ये एक बहाना है। 2004 से 2014 तक यहाँ पर कांग्रेस सरकार था, 10 साल में कुछ कम्युनल वायलेंस कंबाइंड आंध्र प्रदेश में हुआ क्या? तो हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बोलकर आप हिंदू मुस्लिम में विभाजन करने के लिए कोशिश की तो कोई फायदा नहीं है। Sir, but if I'm being a little factual, I have to also point out that towards the end of the Congress, before 2014, there were a string of communal, the Madanapet, there were riots once, very bad riots. वो वैसा बोले तो बहुत सारे हुए, रेप हुए, मर्डर्स हुए मुस्लिम्स के खिलाफ, बहुत सारे हुए। सेक्रेटेरिएट में 2 मस्जिदों को शहीद करवाया केसीआर ने, एक निजाम सरकार ने बनाया, दूसरे कांग्रेस सरकार ने बनाया, 2 मस्जिदों को शहीद करवाया। कभी आवाज उठाया क्या असदुद्दीन ओवैसी जी? हम लोग उठाए थे। उसमें साथ में अंदर का एक मंदिर भी साथ में गया ना सर, लेकिन हाँ, मंदिर भी निकाल दिए। किशन रेड्डी कुछ नहीं बोलते, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, जो मंदिर बट भाई किशन रेड्डी सर एक मंदिर हाँ, वो वहाँ के एमपी है, केंद्र मंत्री है, बीजेपी का अध्यक्ष है। ओके, एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी है, वो हैदराबाद के एमपी है। ये दोनों एमपी मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठाने तक केसीआर के खिलाफ दोनों कुछ नहीं बोले कि इसीलिए अंडरस्टैंडिंग है। So you're saying that the two people who should raise a voice against मंदिर, तो हम लोग उठाए मस्जिद और मंदिर के खिलाफ। ये जो बात हुए थे, ये लोग शहीद करवाया था, वो गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ हम लोग आवाज उठाए थे। But I believe the government has rebuilt. कहाँ प्लेस ऑफ वर्शिप आपको पता है? एक्ट अमेंड हुआ पार्लियामेंट में। जो जगह में है, स्ट्रक्चर का वैल्यू नहीं है, जगह के वैल्यू है। सेंटिमेंटल वैल्यू विथ लैंड, प्लेस ऑफ वर्शिप। So you're saying it has been altered, सेम प्लेस। same place. अगर वही बात है तो हर रोड वाइडनिंग में मंदिर या मस्जिद है तो क्यों नहीं हटा रहे? दूसरे जगह में मंदिर बनवा सकते, मस्जिद भी बनवा सकते ना, लोग क्यों लड़ रहे? Okay. And sir, a couple of few last questions. एक चीज, one thing, sorry, that is very very important for Telangana are jobs, especially if I remember correctly, Professor Kodandaram also, he had held a very big protest against the government for not providing jobs against the government. Even you and the Congress are promising jobs, but we all know that a government can provide only limited number of jobs. So how are you going to deal with this problem, sir? There are 2 lakh vacancies. We have to recruit those vacancies within a year. Government we have jobs. problems. Yes, government.
Okay. And moreover, whoever qualified persons are there, we are going to give opportunity to work. So we are going to invite globally. तो ग्लोबल कंपनीज को यहाँ पर हम प्लेटफॉर्म बना देंगे, जैसा कैंपस सिलेक्शंस होते हैं ना, इट इज़ वेरी सिमिलर, फाइन ट्यून कर देंगे, ये लोगों को ट्रेनिंग दे देंगे, इन लोगों को जो स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग देना है सब सारे हम लोग दे देंगे. यू वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर है, वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक डिपार्टमेंट हम लगा देंगे. वो डिपार्टमेंट विल कम्युनिकेट विद अदर कंट्रीज. But that's what KTR already says they're doing in the state. भाई KTR को नौकरी मिला और किसी को नहीं मिला है. आपको तो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन कितने नोटिफिकेशन दिए, कितने क्वेश्चन पेपर्स लीक हो गए, कितने लाखों विद्यार्थी सड़क पे पटक रहा है, ये सब सारे आपके आंखों में के सामने गवाह है. अगर वो रिक्रूटमेंट हो गए तो 2 लाख वैकेंसीज PRC कमीशन बिस्वाल IAS ऑफिसर कैसे देते. अगर रिक्रूटमेंट किया समझो तो वैकेंसीज बढ़ गए ना. तेलंगाना आया था पहला असेंबली में, मेरा ही क्वेश्चन को जवाब दिए, 1,07,000 वैकेंसीज आर देयर. नाउ BRC कमीशन चेयरमैन बिस्वाल कमिटी ये बात किया, 1,91,374 वैकेंसीज आर देयर इन तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन पोस्ट. तो 7-8 साल में इतना क्यों बढ़ गए? इसका मतलब रिटायर हो गए जो रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, पिछले जो वैकेंसी था वो भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है. Okay. And sir, one small thing I also realized. So, I mean, you also call BRS a B team of the BJP, that they are both working together. But now that we also see the IT raids are happening on BRS MLAs also. So you can't you can't say it anymore, no sir, no. नहीं, ऐसा कोई बात नहीं. केस क्या हुआ है पता बोलो. BRS राज्यसभा MP पार्थसारथी रेड्डी के ऊपर रेड हुआ था, 462 crore कैश पकड़ा गया. Okay. वो केस कहाँ है? BRS MLA मरी जनार्दन रेड्डी के ऊपर रेड हुआ था, वो केस कहाँ पर है? So you're saying it's only for namesake. अरे भाई, हम लोग बार बार लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो आईवॉश के लिए कुछ करके दिखा रहे. KCR KTR के ऊपर क्यों IT रेड नहीं पड़ रहा है? छोटे छोटे लोगों के खिलाफ IT रेड पड़ रहा है क्यों? है कैश KCR KTR हरीश का नहीं. They can give loans to even RBI. Okay. Sir, one very important issue this time that the Congress has made is Kaleshwaram. So I have been following, I know that Kaleshwaram initially, I believe, was called Pranayita Chavella project. It went from 40,000 to 80,000 in 2019 itself. जब भी double हो गया था. So now it's 1 lakh crore plus, which the TRS says is a necessity for Telangana because of the topography or geography. You are saying it's a big scam, but you've been saying you're saying there's corruption. So can you tell us what, or can you pinpoint us to us what exactly is the part that is a scam in that, or what is a scam in that? Pranayita Chavella actually designed by Congress Party in 2008. Yes. We have called tenders. Yes. 38,500 crores. Yes. And 14 lakh acres of Ayakat. Yes. So almost till 2014 we have spent 12,000 crores. Okay. उसके बाद तेलंगाना सरकार बनने के बाद, in the name of redesigning, he has made everything alter, and he has changed the name of Pranayita Chavella into Kaleshwaram project. जहाँ पर ऊपर है तुम्मिडिहेट्टी महाराष्ट्र बॉर्डर, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र बॉर्डर में जो बैरेज कंस्ट्रक्शन करना था, वहाँ से जैसा जैसा ग्रेविटी जैसा पानी आ रहे वो एरिया में आयकट क्रिएट करते करते नीचे जाना, ये पूरा छोड़ देकर एकदम नीचे चला गया. 152 मीटर्स लेवल पे कंस्ट्रक्शन करना था, वो छोड़कर 100 माइनस में चला गया. तो पूरा पानी नीचे आने के बाद नीचे से मेडीगड्डा में पानी लेकर अन्नारम में डालना, अन्नारम से लेकर सुंदिल में डालना, सुंदिल से लेकर श्रीपाद एलमपल्ली में डालना, उसके बाद श्रीराम सागर में डालना. इसका मतलब पूरा पानी नीचे जाने के बाद बैरेज एंड लिफ्ट, बैरेज एंड लिफ्ट. तो ये 40,000 करोड़ में कंस्ट्रक्शन होने का प्रोजेक्ट आज के तारीख में दे हैव एस्टिमेटेड टिल 2021 1,51,000 crores. So already they have spent 1,02,000 crores. तो अभी 50% भी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन
नहीं हुआ है. So you're saying it will go much more than this. Yes, it is going to reach at least 3 lakh crores. But sir, where is what part of this? Where is the corruption part seeping in this case? So estimated, there is an estimated cost. टेंडर अग्रीमेंट होने के बाद रिवाइज्ड एस्टिमेट के बाद एक्चुअल एक्सपेंडिचर. So you're saying that the corruption is happening because of the cost expanding. Yes, पंप सेट्स के सुप्रीम कोर्ट में केस है. वो केस में फॉर एग्जांपल 1000 crores if the pump cost is, they have escalated to 5000 crores. Okay. So मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, एक मैच बॉक्स का कॉस्ट 1 रुपए समझो. Okay. वो 10 रुपए में खरीद रहा. कि आप अगर पूछे तो वो बोल रहे मैच बॉक्स का जरूरी है, हम खाना पकाना है तो मैच बॉक्स नहीं है तो खाना कैसे पकाएंगे. हाउ भाई मैच बॉक्स का जरूरी है, खाना पकाना तो सबको पता है, मगर 1 रुपए के जगह में आप 10 रुपए लगा रहे. ये 10 रुपए में क्यों लूट रहे बोले तो देखो मुझे मैच बॉक्स खरीदने नहीं दे रहा है इसीलिए मैं खाना नहीं पकाया, देखो ये लोग खिलाफ है, ये लोग झूठ बोल रहे. तो ऐसे बहानों से उसका करप्शन को वो छुपाने के लिए कोशिश कर रहा है. And according to you, this project is not going to help anybody at all. I'm not saying that. Okay. At what cost? At what cost? But irrigation projects में there is one formula, cost benefit ratio. अगर 1 एकड़ को अगर पानी देना है तो कितने पैसे लगवाना है उसके ऊपर there is one procedure is there according to CWC, Central Water Commission. तो वो हिसाब से आप इन्वेस्ट करना है. 1 एकड़ को पानी देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए अगर लगाए समझो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्कआउट. कहीं पर भी कॉस्ट बेनिफिट मतलब आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न आने के और उसके बाद प्रॉफिट के कैलकुलेशन होता है ना. So you're saying the benefit from that is so less that it is just a waste BC of ratio, it is called BC ratio. Okay. And sir, one thing, I am from Usmania University. I saw the Telangana protest happening from my own eyes. So today, and I think you also know this very well, that Usmania University for a long time was the hub of the Telangana protest. Today, Usmania University is shut down to public. I think maybe history I have not seen it shut, but it's shut to the public. There are no protests happening there. Where do you it has a tradition of having people coming to protest. I'm sure you also have attended rallies there. So is there something that you're going to do about this in the future? It's a strategic silence. अभी स्लीपिंग मोड में नहीं है, स्ट्रैटेजिक साइलेंस है यूनिवर्सिटी में. Okay. So it may be Usmania University, it may be Kakatiya University. It is going to blast. You have to see. I'm asking you, I'm challenging KCR and KTR without security. Ask them to come Usmania University or Kakatiya University. Then we will see what is going to happen in Usmania You're University. saying they're scared. Definitely, they are not ready to come with police force also. Why are the students angry there? Because of unemployment. He has made so many promises and he has cheated like anything. Okay. Was the combined state. Was then combined state? Yes. Okay. You're saying that they're worse than even what we fought for for statehood. अब जितना लगातार शहीद होकर हम हासिल किए, जो उम्मीद लेकर लाखों विद्यार्थी सड़क पे आए, वो उम्मीदों को खत्म कर दिए केसीआर ने. Okay. And if I have heard your answers before about who will become the chief minister, but let's say you become the chief minister, what will be your first thing that you do? So first party has to decide, cabinet has to decide which one is first thing. So anyway, being a PCC president, I have to implement 6 guarantees in first cabinet. Okay. So I may be there, I may not be there. That is my responsibility to see, implement 6 guarantees. That is our first priority. Right. Okay. And you've been talking about corruption. So will you go after the BRS for if it is found responsible for anything? Yeah, definitely that process will be there. जो कानून जो रास्ता पे जाना है वो कानून वो रास्ता पे जाएंगे. Thank you so much for being on the show, Revan Saab. News Laundry, the News Minute. News Laundry, The News Minute, News Laundry and the News Minute are coming together. साथ आ रहे हैं.
5 states, 2 independent media organizations, and 1 team. So log on to newslaundry.com, Contribute to the News Minute and News Laundry Election Fund, Joint Election Fund. TNM, NL, Joint Election Fund. तो हमारा सहयोग करें. Contribute now. Because we are stronger together. क्योंकि साथ साथ मिलकर ही हम सब मजबूत होंगे. क्योंकि सागे आपा मजबूत रेसा. Kalisi untene balanga untam. we're stronger together. And we're even stronger with you.